अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम। और प्रोग्राम में साथ देने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं चाचा खाम खा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ओ मैं तो ठीक हूँ नूर, आप सुनाओ आपका क्या हाल है? मेरा तो हाल बहुत ही ख़राब है। क्या एक हुआ? बात मैंने जब से सुनी है मुझे हजम नहीं हो रही और उस वजह से तब से मेरे पेट में वो हो रहा है। क्या होता है वो? हाँ, वही वाला। तो अब ये बात हजम नहीं हो रही, बात बड़ी अहम है। तो जल्दी बोल दो। ऐसे आपको ना आहिस्ता से बताने वाली बात है। हाँ बोलो। पंजाब में लोटों की खरीदो फरोख्त फिर शुरू हो गई है। तो और आपको पता है एक एक लोटा 25 से 50 करोड़ में बिक रहा है। 25 से 50 करोड़ एक लोटा? देखे कभी आपने खाम में? एक मिनट नूर, मैं अभी आया। जाना नहीं तुमने? चाचा क्या हुआ, किधर जा रहे हैं आप? चाचा कहाँ चला गया? अब मैं प्रोग्राम किसके साथ करूंगी? चाचे का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कब आते हैं। क्या आ गया इनको? कहीं वो वॉशरूम तो नहीं आ गया था? बताए बगैर ही भाग गए, लगता है ऐसे कुछ। चाचा जी आप ये क्या उठा लाए हैं? हेलो, क्या नूर तुम बिना अभी तो तुम इसका इतने प्यार से जिक्र कर रही थी कि ये 25 करोड़ और 50 करोड़। ये बताओ ये मेरा एक लोटा कितने में बिकेगा? ओहो चाचा, ये आपका लोटा ना कुछ 100 रुपए में भी नहीं खरीदेगा। तुम अपनी बात से फिर हो नूर। अभी तुम कह रही थी कि 25 करोड़ से 50 करोड़ लोटे की कीमत। अब चाचे की बारी आई है, अब कह रही है कि जी ये 100 रुपए का नहीं बिका। चाचे से जेलस हो रही हो कि अमीर ना हो जाए? चाचा मैं इस लोटे की बात नहीं कर रही थी, मैं पंजाब असेंबली के लोटों की बात कर रही थी। पंजाब असेंबली के लोटे? लो, पंजाब असेंबली से बोला मैं कैसे ला सकता हूँ, वो मुझे पकड़ लेंगे। और वैसे भी मैंने सुना नूर का पंजाब असेंबली के वाशरूमों में ना लोटे नहीं होते, शावर लगे हुए हैं। चाचा आप फिर नहीं मेरी बात समझे। इन लोटों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोटों की बात कर रही हूँ जिन्हें आवाम वोट देकर असेंबलियों में लाती है और वो पैसे लेकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। लो भाई कर लो बात। यानी इसका मतलब है कि खोदा पहाड़ और निकला अपना सियासी लोटा। ओहो चाचा, लोटा लगा, इस लोटे को तो उठा के नीचे रखें। उठाएं इसको उठाएं। एक मिनट, उसकी भी कोई इज्जत होगी। अब ऐसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं यार, तुम्हारी जो यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान के वजीर आज़म की इज्जत नहीं, आप लोटे की इज्जत की बात करते हैं, हद करते हैं आप। नहीं एक मिनट, अभी तो तुमने कहा था। मैं बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ नाज़रीन। बात ये देखिए, ये लोटा है, ये वाशरूम में होता है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इसकी भी अपना जरूरत तो इंसान को होती है, इसलिए इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आजकल लोटे इस्तेमाल कोई भी नहीं करता, ये आप ही करते हैं। अच्छा चलो, चाचा पुराना आदमी है, कह रही है लड़की तो मान लेते हैं, लेकिन बात बता दूं नाज़रीन, इस लोटे की वजह से वो लोटे बड़े मशहूर हुए हैं और उन लोटों की वजह से ये बड़ा जलील हुआ है। मैंने ये बताना था, असल में ये शरीफ लोटा है, इसका हक मारा गया बेचारे। इसको हमें जलील किया इन्होंने सियासी लोगों ने। लेकिन चलो रख देते हैं, चलो कोई बात, तुम माइंड ना करना, ये सियासी लोगों को तुम कुछ ना कहना है। ओके हाँ, तो नूर असल क्या हो गया? हाँ तो अपने पीछे रखें, क्या क्या चीजें उठा लेते हैं। अभी लोटा उठाया वो था, जरासीम लगते हैं। आप ऐसा करें, इधर ड्रो में देखें, खुशबू पड़ी हो, लगाएं। अच्छा ये इधर पड़ी नाज़रीन, ये लड़की अब अपने क्या नाम है, चाचे खाम खा में तांग कर रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जरूरी है अपनी। ये मैं लगा लेता हूँ खुशबू। ये रखा परफ्यूम बड़ा हुआ है, बड़ा मजे का लग रहा है मुझे। चाचा ये क्या कर रहे हैं और कहाँ लगा रहे हो? ये लगा क्या रहे हैं? एक तो नहीं, ये है क्या? कई कीड़े मार स्प्रे तो ने दे दिया चाचे को। ओहो चाचा, जितना बड़ा कीड़ा आपके अंदर है ना, कीड़े मार स्प्रे का भी आपके ऊपर असर नहीं होना। ये एयर फ्रेशनर है, देख तो ले पहले है क्या। अच्छा चलो रख देते हैं नागरिक, गलती हो गई है। वैसे भी ये सही कह रहे हो, चाचे के अंदर सियासी कीड़ा बहुत है। और लेकिन चलो कोई बात नहीं, खुशबू आ रही है ना तुम्हें, आप टेंशन ना लो। ठीक है, खुशबू मसला था, ऐसे ही पीछे पड़ जाती हो एक बुजुर्ग बंदे के।
हाँ जी, तो नाज़रीन हम बात कर रहे थे लोटे की। ये देखिए बात किधर से किधर तुम ले जाती हो ना, ये बड़ा चक्कर है तुम्हारा। चाचा अच्छा वाला फोकस करके बैठा हुआ था। मुझे जरासीम लग जाए, मैं बीमार हो जाऊं, बिस्तर पे पड़ जाऊं, पैसे मेरे लगेंगे, खर्चा मेरा होगा, पहले ही इतनी महंगाई है तो मैं क्या करूंगी? अपनी सेफ्टी मैंने पहले देखनी है कि नहीं देखनी? मैं आपका प्रोग्राम देखती रहूं? हाय मैं मर गया। मुझे लगता है लड़की ज्यादा ही सेंसिटिव हो गई है जब से होस्ट बनी है। वैसे तुम कौन सा चाचा को चाय पिलाती हो? वैसे भी आज मैं कॉलर गई थी। कॉलर आगे से बात था फिर? आप ना चाचा दिख नहीं रहा आपको कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना नाज़रीन? स्पेशल तैयार हुई है, ऊपर से आपके जरासीम लग जाए, किसी की नजर भी लग जाएगी, आपकी लग जाए, आवाम की तो नजर नहीं मुझे लगेगी। मुझे पता है आप लोग प्यार से देखते होंगे, नजर नहीं लगेगी, बुरी नजर से आप लोग नहीं देखते मुझे। बुरी नजर लेकिन आपकी नजर का कोई एतबार नहीं है। ठीक है यार, मेरी नजर बुरी है, वो इसको जरूर लग जाती है। फिर चाचा आप असेंबलियों में जाके हर सियासतदान को देखा करें। सियासतदान वो तो कम से कम 4-4 दिन रेस्ट करें बेचारे। उन्होंने कौन सा सियासतदान कौन सा मेकअप करके तैयार होते हैं? अरे वैसे ही बड़े वो होते हैं। और बात देखो ना, और अपना नूर घुमाओ ना बार बार, बात नाज़रीन फिर लंबी बात हो जाएगी। बात यह है ये जो लोटाइज्म है, लोटाक्रेसी है, एक होती है ब्यूरोक्रेसी, एक होती है लोटाक्रेसी। तो मैं ये बता दूं ये जो लोटाक्रेसी है ना, ये ठीक नहीं है। इस पे पहले भी पिछले दिनों में अदालत ने पाबंदी वगैरह भी लगाई थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोटा सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर लोटा सिस्टम चलेगा ना तो फिर शफाफ इंतखाबात और वो जो एक पार्टी का जो म्यार होता है वो नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब ये खरीदो फरोख्त वाला मामला, चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, कोई पार्टी भी हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, कोई भी हो जी, फवाद चौधरी साहब हो भाई, मगर कहने का मकसद ये है कि जो भी पार्टी ये काम करेगी, परवेज लाई साहब जो है वो तो मासूम आदमी है, उनके पास 10 लोग हैं। अब उन्होंने तो देखना ही नहीं, या हो सकता है वो ना, वो तो चौधरी आदमी ना, उनके पास पहले बहुत पैसा है, लेकिन ये उनके साथ जो लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ये लग रहा है और मैं भी महसूस कर रहा हूँ। देखो बात ये है नूर के, ये जो लोटाक्रेसी है ना, ये पता है शुरू क्यों हो गई है दोबारा से? वो यही तो बात है। अब आप बात पे आए हैं, बताएं क्यों शुरू हो? वो जो पंजाब असेंबली में ये अपना नून लीग है ना, इसने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है। वो तुम्हें पता है ना उधर कितने क्यों नहीं देते एक दूसरे को? और ठहर जो बात सुनो, पता क्या है, खान साहब ने अपना 23 दिसंबर को जो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, पहले ही हमें पता था कि पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन इन्होंने ये तहरीक जमा करवा देनी। ये सारे सियासी हल्कों में बात चल रही थी, वही हुआ है। और अब ये पहले इन्होंने स्पीकर के खिलाफ करेंगे, फिर ये अपना वज़ीर आला परवेज लाई के खिलाफ भी करेंगे। तो ये वजह है, मतलब ये जो लोटाइज्म शुरू हो गया ना, फिर से खरीदो फरोख्त शुरू हो गया लोटों की, तो ये वजह है। लेकिन मैं लोटों से मुखातब होकर कह रहा हूँ कि लोटो भाई तो नहीं कहूंगा आपको, फिर चाचा भी लोटा बन जाएगा, आप समझ रहे, मैं भाई कहूँ आपको। लोटो बात समझ जाओ, ये बार बार घूमना जो है ना, इसको छोड़ दें। ये अपना जो दुनियावी फायदे हैं इनको ना देखें, पार्टी को देखें और अल्लाह से डरा करें। ये पैसे लेके आप अपने जो मफादात चेंज करते हैं ना, इससे कौम के वोट ज़ाया होते हैं। मैंने अगर आपने आपको वोट दिया हो तो मेरा वोट तो गया ना, मैंने दिया इमरान खान को, आप मिल जाए नवाज शरीफ के साथ तो मियाँ नवाज शरीफ की तो होगी भले भले, और खान साहब तो खज्जल हो गए। तो बात याद रखना, खज्जल तुम ही हो, याद रखना बात, खज्जल तुम नहीं होना है। ये लीडर फिर भी अपनी जगह पे कायम रहेंगे और इनको रब दिया रखा ने। तो चाचा की दुआ है कि मैं तो कहता हूँ ये अब हमारी अदालत ने जो पीछे फैसला किया था ना, अब उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए। और जो बंदा इधर से उधर हो या जानबूझ के वोट डालने ना आए कि जी मैं बीमार हूँ, मुझे ये मसला हो गया, वो मसला गया, ये भी सारा लोटाइज्म ही होता है। मैं बता दूँ नूर आपको, ये जो ना जानबूझ के असेंबली में नहीं ना आते वोटिंग वाले दिन, ये भी चक्कर है। और मुझे सब समझ है, चाचा आवाम कोई बेवकूफ़ नहीं रही। अब अगर आप नहीं आते ना, बीमार बढ़ जाते हैं, इसका भी मतलब हुआ आपने पैसे खा लिए, अब आप ना उधर वोट डालना चाहते हैं ना अपनी पार्टी को डालना चाहते हैं। ये सिस्टम खत्म करें जनाब, और मुल्क में नहीं होना चाहिए लोटाइज्म। देखो नूर,
मुझे ना पहले ही बड़ा गुस्सा आया हुआ है, ऐਵੇਂ कोई और बात मेरे मुंह से निकल जाएगी, तुम करो बात। ओहो चाचा मैंने क्या बात करनी है, क्या पता चला आप गुस्से में कैमरा ही तोड़ दें और नुकसान हो जाए, इससे बेहतर है कि मैं प्रोग्राम को यहीं क्लोज करती हूँ। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का लोटा, मेरा मतलब है सियासत का पोस्टमार्टम। और हाँ लेकिन इन लोटों को जाते जाते एक तजवीज़ ज़रूर दूंगी, चाचे की बातों को दिल पे नहीं लेना, तवज्जो नहीं देनी और इनका असर भी अपने ऊपर नहीं कर लेना, बल्कि आप बिकें, मैं तो कहती हूँ बिकें। सबसे पहले अपना फायदा देखना चाहिए, किसका नुकसान होगा, अवाम का, जिसका 70 सालों से हो रहा है, अब भी हो जाएगा तो क्या होगा, अवाम का पूछता कौन है। चाचे की बात नहीं सुननी आप। लेकिन एक बात मेरी यहाँ सुन लो, ये सही कह रही है वैसे, जो 30-35 साल से लूट रहे थे ना, वो उन्होंने मुल्क का कोई बेड़ा गर्क नहीं किया, लेकिन ये जो भाई 3 साल बैठा ना बीच में, वो सारे बेड़े गर्क कर गया बकौल इन 35 साल वालों के, 30 साल वालों के। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हिसाब से जो खान साहब आए हैं ना जी 3 साल, उन्होंने मुल्क के बेड़े गर्क किए, वरना ये तो बड़ा अच्छा चला रहे थे, वो बड़ी खुशहाल थी, हम एटमी पावर थे लेकिन बिजली हमारे पास नहीं थी, लोड शेडिंग इनसे कंट्रोल नहीं होती थी, मैशत का बेड़ा गर्क करके तो खान साहब के हवाले कर गए। अब कहते हैं वो जाते हुए ठीक नहीं करके गए, छाड़ दे। एक घड़ी तो छोड़ जाते, एक घड़ी भी छोड़ के नहीं गए खान साहब, देखे ना। एक घड़ी के ऊपर सारे मतलब अरबा रुपया छुपा रहे हैं घड़ी के पीछे आप अपने, उस घड़ी से आपको क्या पता कितने कितने फायदे होंगे। छोड़ो मुझे लोटों में पहले गुस्सा से मैं। नाज़रीन इससे पहले कि चाचा और ज्यादा गुस्से में आए, हमें इजाजत दें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। और जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये लोटा प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह हाफिज। नहीं 1 मिनट, अल्लाह हाफिज तो है मेरी तरफ से नहीं हुआ, मैं एक सिर्फ बात कहूंगा अपने लोटों को, ये देखें आप, और एक नारा है चाचे का, लोटाई ओए लोटाई ओए लोटाई ओए।